हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये प्रशांत जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम प्रशांत है और ये जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त के साथ घटा था। मेरे दोस्त का नाम है मोहित। तो जो मेरा दोस्त मोहित है वो काफ़ी नास्तिक टाइप का इंसान है। उसे भगवान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो भगवान में ही भरोसा नहीं करता वो भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा इन सब चीज़ों में क्या ही भरोसा करेगा। तो ये जो वाकया उसके साथ घटा था ये आज से 4 साल पहले 2018 की बात है। मेरा दोस्त ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था और जब उसके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे, देन उसकी 1 महीने की जो थी छुट्टी पड़ी थी। तो वो अपने छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए अपने मामा जी के यहाँ रहने चला गया। तो जब वहाँ जाके उसकी जब छुट्टियाँ कंप्लीट हो गई थी तो उसको घर आने के लिए बस पकड़नी थी। तो वो बस स्टैंड चला गया और जब वहाँ पे वो पहुँचा उसको पता चला कि वो बस जिससे उसे आना था वो बस को आने में अभी 1 घंटा लेट थी वो बस। फिर उसने सोचा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसलिए वो ऐसे ही बस स्टैंड पे थोड़ा घूमने लगा। वहाँ पर उसको एक साधु बाबा दिखाई दिए। तो वो उनके पास जाकर बैठ गया और ऐसे ही उनसे बातें करने लगा कि आप साधु क्यों बन गए हो, आप दुनिया से अलग क्यों हो। इस तरीके से बातें करता करता जो टॉपिक था वो भूत प्रेतों पर आ गया। तो वो कहने लगा, वो हंसने लगा कि मैं नहीं मानता ये भूत प्रेत को, ये सब वैसी बेकार की चीज़ें होती है, सब वहम होता है। मैंने आज तक कभी कोई भूत ही नहीं देखा। जब मैंने कोई भूत देखा ही नहीं है या मैंने कोई आत्मा देखी ही नहीं है तो मैं इस चीज़ पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। इस तरीके से वो उन सब चीज़ों का मजाक उड़ाने लगा और हंसने लगा। तो साधु बाबा ने मन मन में सोचा कि ये बहुत ही मतलब नादान बच्चा है, इसका मजाक उड़ाना अपनी जगह ठीक है। तो साधु बाबा ने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसको भूत प्रेत या आत्मा से रूबरू कराता हूँ। तो साधु बाबा ने उससे पूछा कि क्या तुम आत्माओं को देखना चाहते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं भूत देखना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा कि देखो, भूत तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, वो तो मैं नहीं जानता कि तुम्हें दिखा पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं तुम्हें आत्मा ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने बाबा से कहा कि ठीक है बाबा, आप मुझे आत्माओं को दिखाओ। तो जो बस स्टैंड था उस बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक शमशान घाट था। रात के लगभग 8:30 बजे का समय था और बाबा मेरे दोस्त को शमशान घाट ले गए। जब वो शमशान घाट में उसको ले गए तो वहाँ पे कई सारी जो लाशें थीं जो जलकर राख हुई पड़ी थी। तो जो साधु बाबा थे उसको एक ऐसे ही लाश के पास ले गए जो जली हुई थी और जिसके ऊपर काफ़ी सारी राख का ढेर था। तो बाबा ने उसे उस राख के पास बिठाया और उस जली हुई लाश की राख में से थोड़ी सी राख लेके एक लंबी सी लाइन खींच दी। ठीक है। लाइन खींचने के बाद उन्होंने अपने थैले में से एक लड्डू निकाला। लड्डू के दो हिस्से करे। एक हिस्सा जो था वो उस लाइन के स्टार्टिंग पे रख दिया जहाँ से लाइन शुरू थी, और जो दूसरा लड्डू का हिस्सा था वो उस लाइन के आखिर में रख दिया। और बाबा ने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी एक उंगली आगे की तरफ रखो और मैं अपनी एक उंगली पीछे की तरफ रखता हूँ। तो ऐसे ही किया और बाबा ने उसको बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो, और उन्होंने भी अपनी आंखें बंद करी और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि अब अपनी आंखें खोलो। तो उसने, मेरे दोस्त ने जब आंखें खोली उसने देखा कि दो आत्माएं उसके सामने खड़ी थीं। एक तो आत्मा उसकी थी जिसकी लाश की राख में से उन्होंने लाइन खींची थी। तो वो जो आत्मा थी वो सरकटी लाश थी। उसका जो सर था उस आत्मा के ही हाथ में था। और दूसरी जो वो राख थी वो उन्हीं साधु बाबा की थी जो वो उसको लेके आए थे। तो वो दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया, घबरा गया और उनके सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। इस तरीके से वो उनके आगे अपनी जान की भीख मांगने लगा। तो वो जो दोनों आत्माएं थी वो उसके ऊपर हंस रही थी। तो जो वो सरकटी आत्मा थी, हाथ उसके, सर जो था उस आत्मा के हाथ में ही था, वो हाथ में ही रखे रखे सर उसका हंस रहा था।
और वो साधु बाबा भी हंस रहे थे कि तुमने हमारा मजाक उड़ाया है, तुमने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया है जो तुम लोगों के बीच में नहीं हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तुमने उनका मजाक उड़ाया है। आज तुम्हें भी यहीं पर ही आना होगा, आज तुम भी यहीं पर ही ढेर हो जाओगे। तो इस तरीके से वो हंसने लगे। जो शमशान घाट था उसका माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, अचानक से पता नहीं धूल सी उड़ने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, जो राखें थी उड़ने लगी, और उस पूरे शमशान घाट में अजीब अजीब सी, मतलब किसी के रोने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़, किसी आदमी की या किसी औरत की, जितनी भी वहाँ पे लाशें थी सभी की अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो वो जो दो आत्माएं थी जो उसके सामने खड़ी थी, उन दोनों में से एक ने बोला कि देख उस पेड़ की तरफ देख। तो उन्होंने जैसे ही उसने एक पेड़ की तरफ देखा, वो जो पेड़ था वो एक पीपल का पेड़ था। उसने देखा कि उस शमशान घाट के अंदर की जितनी भी आत्माएं थीं, जितनी भी मुर्दे लोगों की आत्माएं थी, वो सारी आत्माएं उस पीपल के पेड़ पर हर एक डाली पर बैठी हुई वहाँ से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और उसको कह रही थी कि तूने हमें परेशान करके अच्छा नहीं किया, अब तुझे भी यहीं पर ही राख बनना पड़ेगा, तुझे भी हम लोगों के साथ यहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कह के वो सारी आत्माएं वहाँ पे हंस रही थी। वो देखकर इतना ज़्यादा डर गया मेरा दोस्त, इतना ज़्यादा घबरा गया। उसको ये पता था, उसको ये बताया गया था कि बड़े लोगों ने उसको ये बताया था, अगर ऐसे कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ या तुम्हें कभी बहुत ही ज़्यादा डर लगे, तुम्हें लगे कि डर इस कदर हावी हो गया है कि तुम्हारी जान जा सकती है, तो उस टाइम पे तुम भगवान का नाम लो, ज़ोर ज़ोर से किसी भी भगवान का नाम लो। तो वो ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ हनुमान जी का नाम लेने लगा, कभी शिव जी भगवान जी का नाम लेने लगा। इस तरीके से वो नाम लेता हुआ तेज़ तेज़ चिल्लाता हुआ वो शमशान घाट से बाहर आके भागने लगा। वो बस स्टैंड की तरफ नहीं गया, वो सीधा अपने नानी जी के घर वापस चला गया। वहाँ जाकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया उस दिन, और जाकर बोला कि मुझे बस नहीं मिली है, बस लेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। वो ये कह के अपने कमरे में वहाँ पे जाके लेट गया, और लेटने के बाद वो पूरी रात जागता रहा, और उसे अगले 2-3 दिन तक काफ़ी तेज़ बुखार रहा, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगी। हालत उसकी इस कदर ख़राब हो गई कि धीरे धीरे वो पता नहीं पागलों जैसी हरकतें करने लगा। बैठा बैठा अपने आप हंसने लगता, बैठा बैठा अपने आप किसी से भी बातें करने लगता, बोल अब रोने लग जाता कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, नहीं नहीं मेरे पास से चले जाओ, इस तरीके से हरकतें करने लगा। फिर उसको किसी पंडित जी को दिखाया गया, बताया गया, तो उन्होंने देखते ही वो समझ गए कि इसके ऊपर कई सारी बुरी आत्माओं का साया है। तो पंडित जी ने बताया कि आपका बेटा क्या भगवान को मानता है? उन्होंने कहा नहीं है, हमारा बेटा भगवान को नहीं मानता है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे ने जो है मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाया है, इसने शमशान घाट के अंदर जाके उनको ललकारा है, जो आत्माएं हैं उनको ललकारा है, उनको दुख पहुंचाया है, जिस वजह से वो सब इनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो फिर पंडित जी ने उसको एक धागा बना के दिया, उसको धागा बांधा, उसको गंगा जल पिलाया। देन उसके घर पे आके एक हवन करा, बहुत बड़ा पूजा पाठ हुई, जिस वजह से उन आत्माओं को वहाँ से हटा के उनको शांत किया गया, उनसे माफ़ी मांगी गई। तब जाके उन आत्माओं ने उस मेरे दोस्त का मतलब पीछा छोड़ा। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसके दिमाग में कुछ इन सब चीज़ों का डर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो अब कुछ काम करता भी नहीं है, बस ऐसे ही घर पर ही रहता है वो। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।